तो अखिलेश यादव की तरफ से भी यहां पर डेंगू के मरीजों को लेकर सवाल उठाए गए। सरकार की ओर से ध्यान न देने की बात कही गई, लेकिन आंकड़ों के जरिए इस बात का जवाब दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। और राजधानी में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं और महानगरों में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था छोटे जिलों में खत्म हो गई है। आप यहां का पीजीआई उठा लीजिए, आप लोहिया इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, बलरामपुर हॉस्पिटल उठा लीजिए, सिविल हॉस्पिटल उठा लीजिए, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट संस्थान हैं, जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है तो मजबूरी में गरीब प्राइवेट में जा रहा है और प्राइवेट में जाकर के उसके साथ लूट हो रही है। इतनी लूट स्वास्थ्य विभाग के नाकामी की वजह से कभी गरीबों की नहीं हुई जो इस सरकार में हो रही है। प्रश्न ही उल्टा था, तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है। और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है, पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना दी, जिसमें हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज अपना उपचार किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी करा सकता है, और देश में भी करा सकता है, दुनिया में भी कहीं करा सकता है। हर वर्ष की सुविधा उसको मिली है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी उसे दी गई है। इसके अलावा माननीय विधायकों को भी 25 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष भी उसके लिए उपलब्ध है। इसलिए समस्या केवल इस बात की नहीं कि हम समस्या के समाधान की ओर जाएं, समस्या केवल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करना, लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है, वो तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग बहका रहे थे लोगों को कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह कर रहे थे। परिणाम क्या है? मोदी जी के शासनकाल में, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। दुनिया के अंदर तमाम देशों में कोरोना महामारी के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में कोरोना कंट्रोल है और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूरी तरह सतर्क है, और अब तो इसके मामले वैसे भी समाप्ति की ओर हैं। बरसात के समय जल जमाव वाले क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं, और ये केवल डेंगू के मामले नहीं होते, इंसेफ्लाइटिस के भी मामले होते हैं, मलेरिया भी होता है, कालाजार भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। तो आपकी जानकारी के लिए, हो सकता है कि काफी दिन हो गए मंत्री पद से हटे हुए, तो आप भूल गए होंगे, तो आपके संज्ञान में लाने के लिए हमने दिया था। इधर रहते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, लेकिन वहां रहकर के अब वो कभी नहीं मिलना है।